बदलना है। अगर धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेंगे। क्या बना लेंगे? डायग्राम बना लेंगे। यहाँ बिंदु ए हो जाएगा, यहाँ पर बिंदु बी हो जाएगा और बीच में हम धारा मापी प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर लगा देंगे और इसका प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध वाला तार आरएच लगा देंगे। क्या लगा देंगे? और टोटल जो धारा जारी हो गया है आई है और गैल्वेनोमीटर धारा जाएगी हो क्या हो जाएगी? आई जी हो जाएगी। ओके। और आई परिपथ में प्रवाहित धारा है हमारे पास में जो दिया वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आई ये वो परिपथ में प्रवाहित क्या है? परिपथ में प्रवाहित धारा है। जो आई दिया हुआ है ये वाला जो पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा है और आई जी है वो किसमें है? धारा मापी में प्रवाहित धारा है। आई जी क्या है? तो धारा मापी में प्रवाहित धारा, धारा मापी में प्रवाहित धारा है। और जी क्या है? धारा मापी का प्रतिरोध। जी जो ये दिया हुआ है इसका गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। जी आप बता सकते हो धारा मापी का प्रतिरोध। धारा मापी का प्रतिरोध जी धारा मापी का प्रतिरोध एक हमारे पास बचा आर एच। क्या बचा है? जो हमारे पास उच्च प्रतिरोधी तार लिया उसका क्या है? ये प्रतिरोध आर एच दिया हुआ वो है हमारे पास में उच्च प्रतिरोधी तार का प्रतिरोध। तार का प्रतिरोध। अब जो दिए हुए डायग्राम है वो मैंने टोटल बता दिया। आई है परिपथ में टोटल प्रवाहित धारा है। आई जी है धारा मापी में प्रवाहित धारा है। जी है धारा मापी का प्रतिरोध और आर एच है ये मैं उच्च प्रतिरोधी वाला तार लिया उसका क्या है? प्रतिरोध है। और जब धारा मापी के साथ में उच्च प्रतिरोध वाला तार जोड़ दे, क्या जोड़ देंगे? उच्च प्रतिरोध वाला तार, वो भी कौन से क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो हमारा धारा मापी होगा वो किस में बदल जाएगा? वोल्ट मीटर में बदल जाएगा। तार है अगर कोई परिपथ है वहां पर हम आरएच जोड़ दिया, उच्च प्रतिरोध वाला तार जोड़ दिया तो सीधा सर गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में बदल जाता है। वो भी हमारे पास में आरएच प्रतिरोध तार है वो कौन से क्रम में जुड़ा होना चाहिए? समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। जब धारा मापी के साथ उच्च प्रतिरोध वाला तार कौन से क्रम में जुड़ा हो? समांतर क्रम में। तार समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वोल्ट मीटर तो ये किसमें बन जाती है? तो ये वोल्ट मीटर बन जाता है। वोल्ट मीटर बन जाता। अगर वोल्ट मीटर धारा मापी को किसमें बनाना है? आगे वोल्ट मीटर में बनाना है तो जो हमारे पास में आर एच लिया वो समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो हमारा डायरेक्ट धारा मापी ये वो सीधा किस में बदल जाएगा? वोल्ट मीटर में बदला जाएगा। अब धारा मापी का अब मैं टोटल आपको एक बार विभवांतर बता देता हूँ। हमारे पास में धारा मापी का विभवांतर क्या था? धारा मापी का विभवांतर तो धारा मापी का विभवांतर के लिए बीजी ले लेंगे और बीजी बराबर क्या हो जाएगा? आई जी क्योंकि ओम से नियम हम जानते हैं V बराबर आर ही होता है और आर हमारे पास इसका प्रतिरोध क्या दिया हुआ है? धारा मापी के लिए जी दिया हुआ है और धारा मापी में क्या प्रवाहित हो रही है? आई जी जा रही है। और ऐसे उच्च प्रतिरोधी तार का विभवांतर, उच्च प्रतिरोधी तार का विभवांतर हम वी एच ले लेंगे। क्या ले लेंगे? वी एच बराबर में क्या ले लेंगे? इसमें धारा आई सी प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोध इसका क्या है? आर एच प्रतिरोध है। उच्च प्रतिरोधी के लिए हमारे पास प्रतिरोध आर लिया था हमने, ये हो गया। और अगर हमें कुल विभवांतर निकालना, क्या निकालना है?
कुल विभवांतर, तो कुल विभवांतर के लिए दोनों जो विभवांतर थी वो टोटल विभवांतर को जोड़ लेते हैं भाई। परिपथ में हमारे पास विभवांतर क्या दिया, कुल विभवांतर को हम v मान लेंगे और किसको जोड़ देंगे, vg प्लस vh को जोड़ लेंगे भाई। अगर टोटल विभवांतर लिखना है तो धारामापी का विभवांतर और उच्च प्रतिरोध का विभवांतर जोड़ देंगे, ये दोनों एक ही परिपथ में लगे हुए और दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कुल विभवांतर आ जाता है। जैसे मैं भी आपको जोड़ के बताऊंगा कि कैसे कुल विभवांतर आता है। क्या हो जाएगा, v बराबर में इसका v g का विभवांतर हमारे पास में क्या था, ig g था और प्लस इसका विभवांतर था ig r h था। ig इसमें भी ig, इसमें इसको ig को क्या ले लेते हैं कॉमन, अंदर बचा g प्लस r h बचा g प्लस r h बचा। फिर अगर r h क्या करना आगे, v एक बार ये तो कॉमन ले लेंगे, नहीं तो अगर इसको मैं क्या कर लेता हूँ ऊपर वाले को, ये जो संख्या दी हुई है ये प्लस की है, अगर इधर हम भेज देंगे तो माइनस चीज हो सकती है। तो इस संख्या को अगर मैं इधर भेजूंगा तो v माइनस आई जी और बराबर में क्या बचेगा, आई जी बराबर में यही संख्या बचेगी। ये तो हमने पक्षांतर कर दिया है और यहाँ से अगर हमें आर एच निकालना है, क्या निकालना है, आर एच, तो आर एच निकालने ये इसके किस में है, गुणे में, इधर किस में चले जाएंगे, तो आर एच बराबर हमारे पास में v माइनस आई जी और बटे में क्या बचेगा, आई जी, क्योंकि हमने जो ये संख्या दी हुई थी मल्टीप्लाई में हमने इधर डिवाइड में भेज दी, बाद में चलेगी, बाद में नीचे चली जाएगी। आर एच बराबर अभी हमारे पास में ये बचा और आर एच हमारे पास कुछ प्रतिरोधी तार का क्या है, आर एच क्या है, आर एच उच्च प्रतिरोधी तार का प्रतिरोध है, उच्च प्रतिरोधी तार का क्या है, प्रतिरोध है। और अब हम लेंगे वोल्टमीटर का प्रभावी प्रतिरोध भाई। वोल्टमीटर के लिए हमारे पास में प्रभावी प्रतिरोध क्या आया, वोल्टमीटर का प्रभावी, वोल्टमीटर का प्रभावी प्रतिरोध, प्रभावी प्रतिरोध। तो प्रभावी प्रतिरोध के लिए R बराबर क्या आएगा, G प्लस आर एस, प्रतिरोध दोनों का जो प्रतिरोध दिया हुआ वो जोड़ देंगे। प्रभावी प्रतिरोध हमारे पास में क्या है, और यदि हम आर एस को क्या ले लेते हैं, आर एच छोटा छोटा किसे ले लेते हैं, G से, तो G प्लस आर एच से बराबर हम क्या मान सकते हैं, लेस क्या लगेगा, आर एच, तो R बराबर क्या मान लेते हैं, G को हम क्या ले लेंगे, 0 लेंगे, तो R बराबर क्या बचेगा, आर एच बचेगा, जो हमारा धारामापी किसमें बदल गया है, वोल्टमीटर में बदल गया। ये लगभग इस पार्ट के टॉपिक पूरे हो चुके और अगले पार्ट में पढ़ेंगे नेक्स्ट।